हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। बच्चों, जो आपकी 23 मार्च के दिन विज्ञान का पेपर होने वाला है 9वीं का, उसके लिए आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो बच्चों, अगर आप ये पेपर सोल्व करके जाते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आपको इसी पेपर में से मिलने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम बिना देरी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प को उत्तर देखेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है आ वाला NaNO3। तो ये आ वाला इसका बच्चों करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सेकंड क्वेश्चन, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों बा वाला, ये जो 8 इसका सही आंसर है। आयन जो Cl- आयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता 8 होती है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आप लगाना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन्स। बच्चों, इसके राइट आंसर क्या जाएगा आपका न्यूरॉन्स। के न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क में पाया जाता है और तंत्रिका ऊतक भी इसी से कार्य करती है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है। तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। बच्चों आपसे ये पूछ रहा है ना। तो इसका जो चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा बच्चों, इसका एक बार मैं छोटा सा कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन आपको दिया है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान कहीं पे भी चल जाओ, ब्रह्मांड में कभी भी चेंज नहीं होता है। यदि पृथ्वी पर आपका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 12 किलोग्राम ही रहेगा। चेंज होता है बच्चों भार, वेट चेंज होता है ना। यदि आपका पृथ्वी पर वेट दिया होता तो चंद्रमा पर 1/6 होता है ना। तो हो सकता है ये किलोग्राम इसकी यूनिट इसने सही नहीं लिखी हो, पर आप इसका 12 ही लगाना है ना। नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ध्वनि के आयाम पर। जितना ज़्यादा उसका आयाम होगा उसकी प्रबलता उतनी अधिक होगी। जी हाँ बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन अब करवा रहा हूँ। एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है, तो आप इस पेपर को अच्छे से पढ़कर जाइए। अब हम बच्चों करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला इसमें रिक्त स्थानों के अंदर CaCO3 यौगिक का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है कौन सा यौगिक है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट है ना, थोड़ा सा लिखने में ये मिसप्रिंट होगा, आप देख लेना ना। कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। फिर बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक बताओ आप कितने होते हैं, आपको सभी को पता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। तो बच्चों हाइड्रोजन के जितने भी समस्थानिक होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कितने होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, आप बता सकते हो बच्चों। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उनकी संख्या होती है 3, है ना। तो बच्चों हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला दिया है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो स्थूल कोणोतक, इसका नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, स्थूल स्थूल कोणोतक, कोणोतक, है ना। अगला बच्चों आपको फिर से दिया है, संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बच्चों बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके होती है, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट आपको दिया है, पास्कल का मात्रक है। तो दाब दाब का जो मात्रक है वो आ जाएगा पास्कल। फिर ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक होता है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम होना आवश्यक है ना। ध्वनि 3 माध्यम से होकर गुजरती है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे अधिक जो ध्वनि की गति होती है वो ठोस माध्यम में होती है बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है, पढ़ के जाना आप। अगला आपको दिया है, सत्य असत्य आपको बताना है बच्चों, है ना। तो सत्य असत्य पर हम चलते हैं। पहला दिया है, मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है। तो बिल्कुल ये बात असत्य है, इसका गलनांक
निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो मिश्रण का गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, ये सब अनिश्चित होते हैं। तो पहला अपना असत्य। दूसरा दिया है एल्यूमिनियम द्विपरमाणिक होता है, तो ये भी बात इसकी असत्य है, एल्यूमिनियम द्विपरमाणिक नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है, तो ये भी असत्य है। इसका 1:2 ऐसे करके आता है, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पर गलत दिया है। नेक्स्ट दिया है पलकों को झपकाना ऐच्छिक पेशी का कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, आप अपनी इच्छा के अनुसार पलकों को झपका सकते हैं, तो ये ऐच्छिक पेशी के कारण होता है। नेक्स्ट दिया है वेग परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, असत्य होता है। वेग परिवर्तन की दर को तो अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं बच्चों, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, सत्य बात है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति का विरोध ही करेगा, इसलिए आपके टायर घिस जाते हैं ना। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो जल, तो बच्चों जल जो है वो एक यौगिक है। जल क्या है, यौगिक है। फिर आपको दिया है नमक, तो नमक में आपको बता दूं, नमक का सूत्र आपको सभी को पता है, तो नमक का आ जाएगा NaCl। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका आ जाएगा सॉरी एक मिनट, इसका मैं लिख देता हूँ आपको। नमक का सूत्र आ जाएगा, ऑप्शन में है, आप देख लेना, वो दिख नहीं रहा है, NaCl है ना। तो ये जो नीचे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो हो जाएगा, ये NaCl, ये नमक का आ जाएगा, है ना। ये किसका आ जाएगा, नमक का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आपको दिया है अ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। तो ये नमक का आपका आ जाएगा, नमक का आपका आ जाएगा NaCl, है ना, नमक का सूत्र है। नेक्स्ट दिया है रोग, तो रोगों को ठीक करने का काम करता है आयोडीन। आप आयोडीन युक्त नमक खाते हो ना, तो आयोडीन अगर आप खाओगे तो कभी भी रोगी नहीं बनोगे। तो रोग का संबंध यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन से जाएगा। पत्तियों में भोजन का परिवहन बच्चों, तो पत्तियों में आप सभी को पता है भोजन का जो परिवहन होता है फ्लोएम, है ना। तो जाइलम से जल और फ्लोएम से भोजन चलता है पत्तियों में। नेक्स्ट आपको दिया है गति का तृतीय नियम, तो न्यूटन भाई साहब ने दिया था गति का तृतीय नियम। क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। वस्तुओं पर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण, तो वस्तुओं पर अगर कोई सा गुरुत्वीय त्वरण लगता है तो उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो मिश्रण है वो कोई का भी नहीं आएगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको जल के चक्कर में, तो जल का आ जाएगा मिश्रण। आशा करता हूँ मैं आपको ये सही जोड़ी समझ में आई होगी बच्चों। तो ये आपको मोस्ट IMP पढ़ के जाना है। अब आपको देना है बच्चों एक शब्द में उत्तर, सॉरी। तो अगला हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। पहला आपको दिया है सल्फर अणु की परमाणुकता होती है। तो बच्चों सल्फर जो अणु है इसकी जो परमाणुकता होती है, सल्फर अणु की परमाणुकता, तो आप सभी को पता होगा सल्फर अणु की परमाणुकता होती है 16। कितनी होती है बच्चों, 16। अगला आपको दिया है समस्थानिक का एक उदाहरण, तो समस्थानिक का एक उदाहरण अपन लिख देंगे कार्बन 12। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कार्बन 12, है ना। या C12 भी आप इसको लिख सकते हो, इसको आप C12 भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। कार्बन को हम C से दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों C12 या कार्बन 12, आप याद रख लेना, है ना। अच्छे से पढ़ के जाना इसको आप। समस्थानिक का एक उदाहरण मैं आपको लिख देता हूँ C12। नेक्स्ट आपको दिया वसा संचित करने वाला उत्तक का नाम, तो वसा उत्तक, उसका सिंपल सा आंसर है, ये वही नाम आ जाएगा इसका, वसा उत्तक, है ना। ये वसा को संचित करता है कोशिकाओं के अंदर। गति मापने की इकाई क्या होती है, गति हम काय में नापते हैं बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड गति का ऐसा ही मात्रा रखिए। किसी वस्तु की स्थिति गति एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को बल कहते हैं। आप किसी भी वस्तु पर बल लगाओगे तो उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, है ना, स्थिति चेंज हो जाएगी, गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो बल सब कुछ चेंज कर सकता है ना, गतिशील वस्तु को रोक सकता है, रुकी हुई वस्तु को गतिशील कर सकता है, ज़्यादा बल लगाओ किसी वस्तु को आप तोड़कर उसकी आकृति को चेंज कर सकते हो। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा बल। अगला दिया है मनुष्य का श्रव्यता परास, सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास। तो बच्चों अगर आपसे इसको हर्ज में पूछे तो ये हो जाएगा 20 हर्ज से जो हम ध्वनि सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ज तक, है ना। कितना आ जाएगा आपका, 20,000 हर्ज तक। और अगर डेसिबल में पूछे तो 10 डेसिबल से 120 डेसिबल इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हर्ज में याद रखना 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, और डेसिबल में याद रखना 10 डेसिबल से 120 डेसिबल, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, अब मैं आपको इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा, आंसर आप खुद ही को इसके देखना है आपकी बुक में, आपके नोट्स के अंदर। निक्षेपण किसे कहते हैं ये पढ़ के जानना है।
विसरण की परिभाषा आपको पढ़ के जाना है। समांगी मिश्रण की परिभाषा आपको लिखना है, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा लिखनी है। तो इस तरह की जितनी भी परिभाषाएं आप जरूर पढ़ के जाए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। निम्नलिखित के सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। और निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित यौगिक, तो K2SO4 इसको कौन सा यौगिक बोलते हैं, ऊपर आपको यौगिक के नाम दिए और उनके सूत्र लिखना है, और नीचे आपको उनके सूत्र दिए और यौगिक को नाम दिया, और CaCl12 इस यौगिक का आपको नाम बताना है। तो इस तरह के केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी बुक में दिए, इनको पढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संयोजकता किसे कहते हैं। लिथियम एवं मैग्नीशियम परमाणु की संयोजकता लिखिए, तो संयोजकता के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपको दिया है, प्लाज्मा झिल्ली के वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तो ये आपको बताना है, इसका कारण बताना है। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण बताना है। ये पढ़ाया गया है आप सभी को, तो अच्छे से आप परीक्षा में लिख के आना। अगला है, जाइलम एवं फ्लोएम में कोई दो अंतर लिखना है। नेक्स्ट है, सरल एवं जटिल ऊतक में कोई दो अंतर लिखना है ना, सरल और जटिल ऊतक में आपको अंतर बताना। नेक्स्ट है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आप एक वृत्ताकार मैदान में 2 चक्कर पूरा करते हैं, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट आपको संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, मोस्ट IMP है बच्चों, आता है हर बार एग्जाम में। न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि न्यूटन की गति संबंधी प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम तीनों आप अच्छे से पढ़ के जाना, और गति के तीनों समीकरण पढ़ के जाना आप अच्छे से। तो इसमें से जो 3 नियम और 3 समीकरण, इसमें से आपको 2 से 4 क्वेश्चन 100% देखने को एग्जाम में बच्चों मिलेंगे, तो ये जरूर पढ़ के जाना। अगला आपको दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताना है ना, मोस्ट IMP है, अच्छे से आप पढ़ के जाना। द्रव्यमान एवं भार में अंतर, जो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, चंद्रमा के और पृथ्वी की तुलना में की थी अपन ने बात। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है, ये आपको बताना है। 1 वाट शक्ति को बच्चों परिभाषित करना, इस तरह की परिभाषा भी आपको पढ़ के जाना है। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, ये पढ़ के जाना है। पराश्रव्य ध्वनि, है ना, पराश्रव्य ध्वनि के बारे में बताना है। मिश्रित फसल के कोई 2 लाभ, तो ये तो आप सभी लिख दोगे। खरपतवार किसे कहते हैं, ये भी आपको लिखना है, आप समझते हो इनको। अगला आपको बच्चों दिया है, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, तो संतृप्त विलयन का उदाहरण, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, इन सभी की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। अगला नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रणों में वर्गीकृत कीजिए, तो सोडियम, चीनी का घोल, चांदी, वायु, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें बताना है यौगिक कौन है और मिश्रण कौन है, ये आपको बताना है इनमें से ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, तो अच्छे से पढ़ के जाना। अगला आपको न्यूमेरिकल दिया है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए ना, त्वरण आपको बताना है, मंदन आपको बताना है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण। तो इस टाइप के आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ जाना। खाद एवं उर्वरक में कोई 3 अंतर, तो अंतर तो जितने भी है सब पढ़ के जाना। अंतरा फसलीकरण फसल चक्र से क्या लाभ है, ये वेरी वेरी मोस्ट IMP बच्चों, ये छप जाएगा सुबह ना, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट आपको दिया है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, 300 केल्विन, 573, 100 केल्विन, 200 केल्विन, तो बच्चों इनका फॉर्मूला होता है, आप कर सकते हो आसानी से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। फिर नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखना है, अंतर्द्रव्य जालिका का, गाल्गी उपकरण का, माइट्रोकांडिया का, लाइसोसोम का, इन सभी का आपको प्रत्येक का एक कार्य लिखना है बच्चों, है ना। नेक्स्ट आपको दिया है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी है, पिंड में मुक्त रूप से गिरती जाए, तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय इसकी गतिज ऊर्जा की परिकल्पना, तो थोड़ा ये 4 नंबर का टफ क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चन करके जाए यदि आपको पूरे में से पूरा नंबर चाहिए। अगला आपको दिया है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान कार जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य आपको बताना है बच्चों कि कितना कार्य आपको इसको रोकने के लिए करता हूँ। तो बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो आप इन क्वेश्चनों को यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो निश्चित आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने आपको सफलता मिलेगी बच्चों। तो ओके बच्चों, आप इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।